आपने खलील रहमान कमर की लिखी हुई फिल्म में काम भी किया, फिर फेमिनिज्म पर उनसे इख्तलाफ भी हुआ, उनको बतौर राइटर कैसे समझती हैं? I don't want to dignify him by commenting on him. He's a bitter man और वो एक बहुत ही छोटे आदमी निकले और मैं उनके बारे में अब बात नहीं करूँ। तो उनको ऐसे बतौर राइटर अगर हम मैं उनके बारे में जिस जगह मैं मौजूद हूँ उनका नाम भी नहीं मैं लेना चाहूँगी। उन्होंने इतनी घटिया बात कर दी है कि अब मैं अगर मैंने कभी उनके बारे में पर्सनल कोई बात नहीं की थी। कभी उनको जो उन्होंने टेलीविज़न पे बैठ के गालियाँ दी थी उसके अगेंस्ट में बोली थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो औरत की थी। अगर वो किसी मर्द को भी गालियाँ देते मेरा यही स्टांस होता, नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के ऐसी बातें नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ मेरा उनसे ये इख्तलाफ था। आप पूरे चैनल पे बैठ के कह रहे हैं 2 नंबर औरत, आए फिर प्रूफ करें, है ना अपने दम खलील साहब, तो आए फिर प्रूफ करके दिखाएं मेरी 2 नंबरी। आपका फेवरेट राइटर कौन है? मेरी बीगुल फेवरेट राइटर। अगर आप एक नाम चाहती हैं तो बीगुल इज माय फेवरेट राइटर। आजकल ड्रामों के बारे में कहा जा रहा है कि बड़े बोल्ड टॉपिक्स आ रहे हैं। डू यू थिंक दे आर बोल्ड इनफ? हमारी सोसाइटी में ऐसे इश्यूज हैं नहीं है, इन पे बात नहीं करनी चाहिए? कौन से बोल्ड टॉपिक्स आ रहे हैं? कि 2 शादियां हो रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। खैर ये होता भी है। और देखें, स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो आप ड्रामों के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं? आजकल के जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, I'll be very honest, ना मैंने आज तक अपना ड्रामा देखा है, ना मैंने किसी और का ड्रामा देखा है। मुझे पाकिस्तानी ड्रामों की लुक ही नहीं पसंद है। चंद राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं जिनका काम मैं कभी कभी देख लेती हूँ। आपको किस साथी अदाकारा के साथ या अदाकार के साथ काम करके अच्छा लगता था? सबा हमीद। उनके साथ मैं उनसे बहुत सीखा है। शी इज़ लाइक वन ऑफ माई मेंटोर्स। और सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, वो वैसे भी बहुत कमाल खातून है और वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे उनकी मौजूदगी में मैं सेट पे रहना बहुत एंजॉय करती थी। फिर ये कैसा भी हो गया कि अब सेट पे आप जब रह रहे होते हो 35-40 दिन के लिए, तमाम लोगों के साथ आपको इकट्ठे जब रहना पड़ता है और हर तरह की सोच का इंसान आता है। अब इतनी कोई रिग्रेसिव सोच हो गई है हमारे शोबिज़ की, जबकि शोबिज़ एक ऐसी जगह जहाँ पे रोशन ख्याली और वो बहुत प्रोग्रेसिव लोग होते हैं। उतने ही मैंने डाइग्रेशन देख ली है और इतने मायोपिक भी व्यूज़ हैं और इतने बंद दिमाग हैं कि मेरे से उस टॉक्सिक कंपनी में अब रहा नहीं जाता। तो अभी भी हम क्रिटिसिज्म पे जब आते हैं तो हम काम पे क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि हम शख्सियतों पे, उनके लिबास पे करना शुरू कर देंगे। वेरी इजी टू टारगेट औरतों के लिबास पे। आपको भी बड़ा क्रिटिसिज्म इस तरह का फेस करना पड़ता है। तो कर लें। कुछ लोगों के लिए मेरा लिबास मायूब होगा, कुछ के लिए आपका होगा, तो हर एक को तो आप दुनिया में खुश नहीं कर सकते ना। एक इंसान को आप खुश कर सकते, वो खुद हैं।